हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माइनिंग ब्रांच ले तो लिया है, लेकिन उन्हें कोल का टाइप्स अभी नहीं पता है, कोल का ग्रेडिंग नहीं पता है, वो कोल कहाँ यूज़ होता है नहीं पता है, किस कंट्री में वो कोल ज़्यादा निकलता है नहीं पता है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न का, इन सारे प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। मैंने टाइप्स ऑफ कोल पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोकिंग, नॉन कोकिंग कोल और वीकली कोकिंग कोल का ग्रेडिंग सीखेंगे। वो कोल किस टाइप का कोल होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सीखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कोकिंग कोल क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा कोकिंग कोल है। वैसा कोल जिसमें कार्बन का परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो, और मॉइस्चर सल्फर का कंटेंट क्या हो, कम हो। तो आप सिंपली समझिए कि आपको ये पता होगा कि जो कोल है उसको हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं कि अगर कार्बन का परसेंट उसमें ज़्यादा है तो वो अच्छा कोल है, कम है तो वो खराब कोल है। तो ये जो कोकिंग कोल है इसमें कार्बन का परसेंट हाई होता है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि कोकिंग कोल कैसा कोल है। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज हाई रहता है और मॉइस्चर मतलब होता है नमी। ठीक है, तो इसमें जो मॉइस्चर होता है, इस कोल में जो नमी होता है वो नहीं होता है। सल्फर मतलब होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। सल्फर का कंटेंट भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्टील प्लांट में यूज़ करते हैं। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। और जो एस का परसेंटेज है, एस मतलब होता है राख। जो आप कोयला जलाते होंगे उसके बाद जो राख निकलता होगा, जो एस निकलता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एस। तो एस का परसेंटेज इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कुकिंग कोल में एस परसेंटेज कम होता है। सॉरी। अब नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं यूजेज। इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूजेज स्टील इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में, इन सब इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि इसमें सल्फर जो है वो बहुत कम मात्रा में है और कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें ग्रेडिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कोल का ग्रेडिंग हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ग्रेडिंग होता कैसे है। जो स्टील ग्रेड 1 से वासरी ग्रेड 6 तक मैं ग्रेडिंग करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझिए कि ग्रेडिंग होता कैसे है। ठीक है, किसके बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं। तो कुकिंग कोल का जो ग्रेडिंग होता है वो एस के परसेंटेज पे, कि उसको जब जलाने पे कितना राख निकल रहा है, कितना रेसिडुअल निकल रहा है। रेसिडुअल भी उसी को बोलते हैं जो कोयला जलाने के बाद जो खुदरा खुदरा टाइप राख निकलता है उसी को रेसिडुअल बोलते हैं। तो कितना परसेंट वो निकल रहा है उससे हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा कैटेगराइज करेंगे कुकिंग कोल को। वो हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। अब इस कोल का मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन है। तो मेजर प्रोड्यूसर इसका कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस। आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया ज्यादातर कौन सा कोल निकालता है, नॉन कुकिंग कोल निकालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर आप देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एकदम लग रहा है ये सूखा हुआ कोल है, इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं है, लेकिन हल्का सा होता है, मॉइस्चर कम मात्रा में होता है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। और एक फिगर आप देख लीजिए, ये भी कुकिंग कोल का फिगर है। हाँ, अब ये है मेन इसका ग्रेडिंग। इसका ग्रेडिंग देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ग्रेडिंग किससे होता है, एस कंटेंट से, कितना एस उसमें है, कितना राख होता है जलाने पे। तो बहुत सारा इसमें कैटेगरी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक दो को डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसा कि पहला हमारा है स्टील ग्रेड 1। ठीक है, तो स्टील ग्रेड 1 में क्या होता है, एक्स जब इसको जलाइएगा तो 15% से ज़्यादा एस नहीं निकलेगा। स्टील ग्रेड 2 में 15% से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन 18% से ज़्यादा नहीं निकलेगा। और कुकिंग कोल का सबसे नीचे का जो ग्रेड होता है वो होता है वासरी ग्रेड 6। इसमें क्या होता है, 42% से ज़्यादा एस राख निकलता है, लेकिन 49 से कम निकलता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको समझिए कि हम लोग कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मेन कैटेगराइजेशन होता है नॉन कुकिंग कोल का, बहुत वास्ट है, G1 से लेकर G17 तक होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नॉन कुकिंग कोल। नॉन कुकिंग कोल क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट है, कुकिंग कोल का अपोजिट है। उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा था, सल्फर मॉइस्चर कंटेंट कम था। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो कम होता है। ठीक है, और मॉइस्चर, सल्फर और एस का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों में बेहतर कौन सा कोल है, कुकिंग कोल, क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसमें मॉइस्चर यानी नमी का परसेंटेज ज़्यादा होता है, सल्फर का भी परसेंटेज ज़्यादा होता है। इसीलिए इस कोल को हम लोग नॉन कुकिंग कोल को स्टील इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं। तो अब स्टील इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं तो कहाँ करते हैं भाई, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर है, हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं,
थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। और थर्मल पावर प्लांट में क्यों करते हैं ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अभी आप ऊपर देखिए जो पंखा चल रहा है आपके रूम में, जो बिजली है, जो लाइट जल रहा है, वो किसके मदद से आ रहा है, हम लोग को थर्मल पावर प्लांट जनरेट करता है। और थर्मल पावर प्लांट किसके वजह से चल रहा है, कोल के वजह से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूजेज आपने देख लिया नॉन कुकिंग कोल का, अब इसका ग्रेडिंग देखते हैं। उसका तो ग्रेडिंग हमने देख लिया कि एस परसेंटेज के हिसाब से होता है। इसका ग्रेडिंग कैसे होता है नॉन कुकिंग कोल का, तो इसका ग्रेडिंग होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के रेंज में। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोलते हैं कि 1 केजी कोल जलाने पे जितना हीट निकल रहा है उससे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा किस में होता है, किलो कैलोरी में होता है। इसका यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी। अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर केजी। इस वीडियो में जितना भी मैंने डाटा दिया है वो डाटा मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसके साइट से, उस साइट से मैंने ये डाटा लिया है। तो बिल्कुल आप इस डाटा पे विश्वास कर सकते हैं, कोई सा भी डाउट नहीं करना होगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया इसका ग्रेडिंग कैसे होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि मतलब कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे इसका ग्रेडिंग हम लोग करते हैं, किसके किसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग आप समझिए कि हीट वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका ग्रेडिंग करते हैं। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू समझिए आप कि 1 केजी कोयला जलाने में कितना हीट निकल रहा है, ठीक है, उससे हम लोग इसका ग्रेडिंग करते हैं। और इसका ग्रेडिंग होता है G1 से लेकर G17 तक। अब ये कोल कौन कौन सा कंट्री ज्यादा निकालता है, तो सबसे पहले तो इंडिया निकालता है, रसिया निकालता है और चाइना निकालता है, ठीक है। ये तीन जो है मोस्ट मतलब मेजर प्रोड्यूसर है किसका, नॉन कुकिंग कोल का, जो कहाँ यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। या आप फिगर देख लीजिए, आपको फिगर में ये थोड़ा लग रहा होगा कि इसको पानी में भिगो दिया गया है, लेकिन ये पानी में भिगोया हुआ नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, जैसा कि अभी आपने सीखा, ठीक है। अब इसका ग्रेडिंग देखते हैं। इसका ग्रेडिंग थोड़ा वास्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं सारा तो डील नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक दो करता हूं। देखिए जैसे ये G1 है, G1 ग्रेड का नॉन कुकिंग कोल है। तो इसमें जब हम 1 केजी कोयला, जब नॉन कुकिंग कोल का G1 ग्रेड का 1 केजी कोयला जलाएंगे तो उसमें कितना हीट निकलेगा, 7000 किलो कैलोरी। इसका यूनिट होता है कैलोरीफिक वैल्यू का किलो कैलोरी, और पर केजी मतलब 1 केजी जलाने पे 7000 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा हीट निकलेगा। तो ये नॉन कुकिंग कोल का सबसे अच्छे ग्रेड का कोल कौन सा होता है, G1, और सबसे खराब ग्रेड का G17, ठीक है। उसी तरह G2 है, तो G2 में क्या है, 6700 से ज्यादा हीट निकलेगा किलो कैलोरी में और 7000 से कम निकलेगा। उसी तरह G7 है, तो G7 में 5200 से ज्यादा और 5500 से ज्यादा क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। उस हीट का यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरी पर केजी। जिस माइंस में मैंने ओपन कास्ट अपना ट्रेनिंग किया था एनके एरिया डकरा रांची में, उसका जो था ग्रेडिंग, जो उस माइन से कोल निकलता था, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सीसीएल था तो नॉन कुकिंग कोल ही निकालेगा, क्योंकि कुकिंग कोल सिर्फ अभी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड निकालता है। तो उस माइंस में G13 निकलता था। G13 का भी देख लेते हैं। एक्सीडिंग 3400, इस कोल को जब जलाएंगे तो 3400 से ज्यादा हम लोग को हीट मिलेगा किलो कैलोरी में, और 3700 किलो कैलोरी पर केजी से कम मिलेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस कोल का नॉन कुकिंग कोल का सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोल होता है G17। इसमें कितना होता है भाई, तो 2200 किलो कैलोरी पर केजी से ज्यादा हीट निकलेगा और 2500 से कम निकलेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये। उसके बाद अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसके मदद से आप खुद उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे, और निकाल पाएंगे कि वो कौन सा ग्रेड का है। आप ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जब निकाल लेंगे, मान के चलिए आपने निकाला कि 4600 है उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। आपने क्या निकाला कि उसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 4600, तो आप समझ जाइएगा कि वो G9 का है ग्रेड, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा कि G9 का है, दिमाग में रहेगा तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा। तो G9 में आपको पता होगा कि 4600 किलो कैलोरी से ज्यादा हीट निकलता है और 4900 से कम निकलता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। 8900 माइनस 138 और ब्रैकेट में इनटू में मतलब एस परसेंट प्लस मॉइस्चर परसेंट। एस परसेंट और मॉइस्चर परसेंट आपको पता होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग यूजफुल हीट वैल्यू या फिर यूजफुल ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप थंबनेल में देखा होगा आपने कि वीकली कुकिंग कोल अब क्या होता है। कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल तो सुना होगा, वीकली कुकिंग कोल क्या होता है भाई।
चलिए देखते हैं। वीकली कुकिंग कोल में आपका दो कोल आता है, सेमी कुकिंग ग्रेड 1 और सेमी कुकिंग ग्रेड 2। तो सेमी कुकिंग जो ग्रेड 1 है उसमें एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट 19% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 19% से जिसमें ज्यादा नहीं होगा वो समझिएगा सेमी कुकिंग ग्रेड 1 कोल है। और जिसमें 19% से ज्यादा होगा और 24% से कम होगा, क्या कम होगा और क्या ज्यादा होगा, एस प्लस मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, तो वो समझिएगा सेमी कुकिंग ग्रेड 2 का कोल है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप कोल का ग्रेडिंग समझ गए होंगे, कुकिंग और नॉन कुकिंग कोल में डिफरेंस समझ गए होंगे। और टाइप्स ऑफ कोल पे तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से गो थ्रू कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने कल के CMR के नेक्स्ट सीरीज में रेगुलेशन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।